गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे आप हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और लगातार मेहनत कर रहे होंगे। इसमें पढ़ाई का समय है, लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं अनसीन पैसेज। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमें पैराग्राफ दिया हुआ उसको हमें ध्यान से पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग प्रश्नों के हमें उत्तर देना है। देखिए हम लोग पढ़ते हैं लगातार। लिखा है, कहते हैं, लिखा है अर्ली राइजिंग, जल्दी उठना लीड्स टू हेल्थ। हमने को एक चीज बताई थी कि अगर मान लो आपको अगर अर्थ नहीं भी आ रहा है तो अगर आप ध्यान से प्रश्न को देखेंगे तो प्रश्न के वो पॉइंट कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। वो ये तरीका से पास होने का है। अगर आपको यूपी में टॉप आना है तो फिर आपको अर्थ आना चाहिए इसका, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप प्रश्न के उत्तर दीजिए तो आप अच्छा कर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है, हमें प्रश्न उत्तर अपनी तरह बड़ा लिखना पड़ता है ना। और यदि ऐसा नहीं कर पाते तो आप क्या करेंगे, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं उसके पॉइंट मिलेंगे और जो पॉइंट इसके मिल जाए आप तुरंत ऊपर से उतार देंगे, वही जहां मिल जाए, जहां से पहले आप शुरू होगा वहां से और जहां लास्ट होगा वहां तक। ठीक है, देखते हम लोग। लिखा है अर्ली राइजिंग, मतलब क्या होता है, जल्दी उठना लीड्स टू हेल्थ, क्या देता है हमें स्वास्थ्य देता है एंड हैप्पीनेस, क्या देता है खुशी। जैसे इसमें पहला प्रश्न था कि वाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन लेट, जल्दी उठना क्यों क्यों जरूरी है। तो बस वही हो जाए, आपका क्या हो गया, अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ, कहता है हमें ये हमें स्वास्थ्य देता है एंड हैप्पीनेस, खुशियां देता है। क्या अगला, द मैन माने आदमी, हु राइजेस लेट माने जो देर से उठता है, कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे, जो दिन का समय बचाएगा ना उसे आराम करने का समय कम मिलेगा, इसलिए हमें जल्दी उठना चाहिए। और क्या लिखा है, एनीवन मतलब कोई भी, एनीवन हु लिव्स इन बेड लेट माने कोई भी व्यक्ति जो देर तक बिस्तर में सोता है या लेटा रहता है, इज कंपेल्ड माने वो मजबूर हो जाता है, वह मजबूर हो जाता है टू वर्क काम करने के लिए, कब तक, टिल लेट आवर्स इन द इवनिंग माने शाम तक, देर तक। और कोई देर में उठेगा तो फिर शाम तक लेट तक काम करेगा। अगला क्या है, ही हैज टू गो, अब उसे जाना पड़ेगा विदाउट इवनिंग एक्सरसाइज विच, जब देर लग वो काम करेगा तो जो एक्सरसाइज करना चाहिए वो नहीं कर पाएगा। विच इज सो नेसेसरी, जो बहुत आवश्यक, चलिए फॉर इज हेल्थ, स्वास्थ्य कहना नहीं दे, कहते हैं यदि आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज वो कर नहीं पाएगा। अगला क्या है, इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट, वो कुछ भी प्रयास कर ले, उसके कुछ भी प्रयास करने के बावजूद भी हिज वर्क विल नॉट प्रोडक्ट एज गुड रिजल्ट एट दैट ऑफ द अर्लियर, माने उसका जो रिजल्ट होगा, उसके कार्य का जो परिणाम होगा उतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा किसके, दैट आप क्या होगा, जल्दी उठने वाले का होगा। मतलब कहने मतलब ये हुआ, एक आदमी देर से उठता है, एक आदमी जल्दी उठता है। तो जल्दी उठेगा तो उसका काम क्या होगा, अच्छा होगा, हर काम टाइमली से होगा, और जो देर से उठेगा उसका काम उतना अच्छा नहीं होगा। अगला क्या है, द रीजन फॉर दिस, कारण क्या है, इज दैट कि ही कैन नॉट टेक, वो नहीं ले पाएगा क्या, एडवांटेज लाभ ऑफ रिफ्रेशिंग आवर्स ऑफ मॉर्निंग, माने जो प्रातः काल की ताजी हवा होती है, सुगंधित हवा होती है, उसका वह लाभ नहीं ले पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगला क्या है, सम पीपल से मतलब कुछ लोग कहते हैं दैट द क्वाइट आवर्स ऑफ मिडनाइट इज द बेस्ट टाइम, कुछ लोग ये भी बोलते हैं और कुछ लोग अपना अलग विचार क्या बोलते हैं, क्या होता है, सम पीपल से कुछ लोग कहते हैं दैट द क्वाइट आवर्स क्या होता है, बिल्कुल शांत समय होता है, आप मिडनाइट कब, रात का, इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग, मतलब कुछ विचारक ये भी कहते हैं कि जो रात का समय होता है बिल्कुल शांत होता है और उस समय काम करने के लिए क्या होता है, सबसे अच्छा समय होता है। अगला का तो विचार कुल बुझाओगा मत ये भी है, सेवरस ग्रेट थिंकर मतलब अधिकतर जो महान विचारक हैं वो कहते हैं दैट दे कैन राइट बेस्ट, हम तभी अच्छा लिख पाते हैं कब, ओनली व्हेन दे बर्न
मिडनाइट। यहाँ पे लिखा बर्न मिडनाइट, इसका मतलब हो गया देर रात तक काम करना। क्या तो हो गया, मतलब देर रात तक काम करना। क्या लिखा है, मतलब सेवरल ग्रेट थिंकर, मतलब बहुत से विचारक कहते हैं दैट दे कैन राइट बेस्ट, मतलब मैं तभी अच्छा लिख पाता हूं तब, ओनली व्हेन दे बर्न मिडनाइट, क्या करते हैं जब वो आधी रात लग वो लाइट जलाते हैं। ओके, अगला क्या है, एट माने फिर भी, इट इज ट्रू, ये सत्य है, टू से कहना दैट फ्यू मैन हैव ए क्लियर ब्रेन, मतलब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनका क्या होता है, बिल्कुल क्लियर माइंड होता है, उनका स्पष्ट माइंड होता है। कब, एट मिडनाइट, रात को। कहने मतलब ये हुआ, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जल्दी उठना क्या अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं नहीं, जब वो देर तक काम करते हैं तो उनके विचार अच्छे आते हैं, अपना अपना मत है, और क्लियर माइंड होता है। When the body needs rest and sleep, जब बॉडी को या शरीर को आराम चाहिए या फिर क्या चाहिए, नींद चाहिए, तब उनके अंदर क्या होता है, एक अच्छा माइंड आता है या वो अच्छा काम करते हैं। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट है, जल्दी उठने से क्या लाभ है और देर में उठने से क्या लाभ है। ठीक है, मतलब देर रात तक काम करने से क्या लाभ है, दोनों बताया गया यहाँ पे। अगला क्या है, Those who works at that time, माने कुछ लोग ऐसे हैं जो उस रात तक काम करते रहते हैं, soon ruin their health, क्या होता है, मतलब जो लोग देर रात तक काम करते हैं वो अपने शरीर को या अपने स्वास्थ्य को खराब कर लेते हैं। रुइन माने नष्ट करना, रुइन कर लेते हैं, है ना भैया, नष्ट करना। अलग क्या है, और लिखा है बैड हेल्थ मस्ट, जब हमारा स्वास्थ्य खराब होगा, कहते नहीं हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन। तो यहां पे लिखा है बैड हेल्थ, बुरा स्वास्थ्य, मस्ट इन द लॉन्ग रन, जो हम लंबी दौड़ करेंगे ना, ये बैड हेल्थ लिखा है, वेल्थ हेल्थ मतलब बुरा स्वास्थ्य, मस्ट बैड हेल्थ मस्ट इन द लॉन्ग रन हैव ए बैड इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ द वर्क, मतलब लिखा है जब हम बैड हेल्थ, जब हमारा स्वास्थ्य खराब होगा और लंबी दौड़ के लिए हम जाएंगे या लंबे काम के लिए जाएंगे तो क्या होगा, ए बैड इफेक्ट, क्या होगा, उसका बुरा प्रभाव हो जाएगा। कहाँ पे, ऑन द क्वालिटी ऑफ द वर्क, उसके काम में। कहने मतलब यहाँ पे ये बताया गया है, कुछ लोग कहते हैं कि जल्दी उठना अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, देर तक काम करने से अच्छे विचार आते हैं। तो इसको हम छाटेंगे, है ना। देखिए क्या होता है, पहला पॉइंट क्या है, आपको पहले लिखना पड़ेगा हिंट्स। क्वेश्चन नंबर दो है ना, हमने माना पार्ट 2 माना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हिंट्स क्या है, अर्ली राइजिंग, जल्दी उठना, डॉट डॉट दियर वर्क्स, उनका काम, है ना, ये आपको बोलते हैं हिंट्स। अब देखिए प्रश्न नंबर क्या है, आप लिखेंगे आंसर नंबर क्या है, आंसर नंबर ए क्या है, वाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन लेट लिखा है, माने जल्दी उठना अच्छा क्यों है। तो आपको पहले प्रश्न उठाइए, अर्ली राइजिंग इज बेटर अर्ली राइजिंग बेटर कैसे, देन लेट, अर्ली राइजिंग इज बेटर देन लेट, बिकॉज मैंने क्योंकि, क्या लिखा है, ऊपर लिखा था अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, बिकॉज अर्ली राइजिंग लीड्स, कहते लीड्स टू हेल्थ, स्वास्थ्य एंड हैप्पीनेस। क्या होता है, मतलब जो लोग जल्दी उठते हैं उन्हें क्या मिलता है, उन्हें स्वास्थ्य मिलता है, क्या खुशी मिलती है। अगला क्या है, आंसर नंबर बी क्या है, बी में लिखा है
वाई डू सम थिंकर बर्न द मिडनाइट ऑयल। आपको बताना है कि कुछ थिंकर जो होते हैं वो अर्धरात्रि में या रात में लैंप क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं, अच्छा जाते हैं। क्या मैं पढ़ो, क्या लिखा है, जब लिखा है सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं दैट द क्वाइट आवर ऑफ मिडनाइट इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग। सेवलर लिखा है, या ग्रेट थिंकर से दैट, यहां से दिया आप लोग क्या हो गया, ग्रेट थिंकर से दैट दे कैन राइट बेस्ट ओनली व्हेन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल। अरे मतलब कहने मतलब क्या हुआ कि वो जब देर रात लग पड़ते हैं तब उनके मन में क्या आते हैं, नए विचार आते हैं या वो अच्छा लिख पाते हैं। लिखा है बढ़िया। तो ग्रेट थिंकर सम ग्रेट थिंकर, कुछ मान सम ग्रेट थिंकर, सम ग्रेट थिंकर से कहते हैं दैट कि दे कैन राइट बेस्ट only when they burn the midnight oil। ओके, तो वाई डू सम थिंकर बर्न द मिडनाइट, क्या हो गया, क्यों याद नहीं है, तो आप लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं सम थिंकर बर्न द मिडनाइट ऑयल, बिकॉज मैंने क्यों की, क्या हो जाएगा, दे कैन राइट बेस्ट ओनली व्हेन, है ना, अच्छा लिख पाएंगे वो। और क्या होता है, क्या लिखा है, और लिखा है द क्वाइट आवर द मिडनाइट, क्या होता है, तो आप लिखते हैं द क्वाइट आवर्स ऑफ मिडनाइट इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग, और लिख दो एंड it is the best time, it is the best time for working। ये क्या है, ये काम करने का अच्छा समय, कुछ विचार ऐसे बोलते हैं, समझते हैं, एंड इट इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग। अगला देखते हम लोग क्या है, अगला क्या है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज, माने हानियां क्या है, आप वर्किंग मिडनाइट, अगर आप देर रात तक काम करते हैं उससे हानियां क्या है, तो आप देख सकते हैं उससे क्या है, हानियां क्या है, क्या हानियां रही है, आपको हानियां बतानी है, क्या बतानी है आपको भैया, क्या क्या हानियां हैं, देखते हैं आंसर। हानियां क्या है, तो नंबर एक हानियां, तो क्या लिखा दो, तो एनी वन, एक तो हानियां ही हो गई, ये भी हानियां आपकी है, तो द मैन हु राइज लेट कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ डे, या एनी वन हु लिव, यानी से लोग क्या कहते हैं, यहां से हानियां, anyone who lives bed late is compelled to work till late hours in the evening, he has to go without evening exercise, which is so
नेसेसरी फॉर हिज हेल्थ। अरे और क्या है, इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट हिज वर्क विल नॉट प्रोड्यूस एज गुड रिजल्ट एज दैट ऑफ अर्ली राइजर। हो गया। और क्या लिखा है, द रीजन फॉर दिस इज दैट ही कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ रिफ्रेशिंग आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। इतना ही हो गया। और क्या होगा, देखिए पूरा लिख देना, याद लेकर पूरा याद लिख देना, ठीक है भैया। उतार लेंगे ना, कहाँ से कहाँ ले, पूरा लेकर याद कहाँ ले, याद लेकर। और क्या लोग, क्या नहीं है रो, ये भी हानि है। क्या है, दोज हु वर्क्स एट नाइट टाइम soon ruin their health। Okay, क्या, bad health must in the long run have a bad effect on the quality of their work। अरे तो ये भी मतलब आपको क्या करना है, पहले याद सुनिए, पहले आपको लिखना कहाँ से, पूरा याद कर। द मैन हु राइजेस लेट, पूरा लाता लिखा ला, याद हो जाएगा, याद है, ठीक है। ध्यान रखिए, पहले याद लेकर याद करिए पूरा, और फिर क्या करना, आपको याद करना, क्या करना है, यहां से, कहां से, दोज हु वर्क्स एट दैट टाइम, सुन लिखवा दे, लिख दिया आप लोग, ये आपकी हानियां है, आ जाएगा इधर से तक, अभी लिख देंगे आप लोग, लिख लेंगे पूरा, क्लियर हो गया। चलिए लिखवा दे, आपको क्या लिखा है, this advantage the disadvantage of working at midnight the disadvantage of working at midnight are many। बहुत सी हानियां हैं, आर मैनी, ठीक है, बहुत सी हानियां हैं। क्या हानियां है, एक तो इस तरह से कहा पूरा याद लीजिए, दास लेकर कहा पूरा यहां तक हो जाएगा, यहां तक पूरा, ओके। और क्या हो जाएगा, यहां से उतना ऊपर से क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, आपको क्या थे, दोज यहां से ऊपर हो जाएगा, द मैन हु राइज लेट कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द course of day। anyone who lives bed late is compelled to work till late hours in the evening। he has to go without evening, है ना, exercise which is so necessary for his health। in spite of all his efforts his work will not produce as good result as that of the early riser। इतनी हानियां तो ये हो गई। और क्या हानियां है, those who works at that time soon ruin their health, अपना स्वास्थ्य खराब कर लेंगे। bad health, और क्या होगा, है ना, अगर उनका स्वास्थ्य खराब होगा तो bad health must in the long run have a bad effect on the quality of their work। जब उनका स्वास्थ्य खराब होगा तो वो अच्छा कार्य भी नहीं कर पाएंगे। इतना लिखना है आपको, लिख लेंगे ना। चलिए अगला लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे पूरा, ढाके लिख देंगे ढाके, ठीक है। अगला क्या है, पूरा उतार लेना भाई। अब क्या लिखा है, वाट, अगला प्रश्न है, वाट आर द पॉसिबल, क्या संभव है, एडवांटेज, लाभ ऑफ बोथ मॉर्निंग आवर्स एंड मिडनाइट आवर्स, मतलब दोनों से लाभ क्या है ना। तो आपको पता चलिए, पहले आपको पता है कि बताओ, जल्दी उठने से तो क्या लाभ है, यही लाभ है, अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, हो गया।
ना हो गया। अब उससे देश उठने से क्या लिखा है, यहां से हो जाएगा। सम पीपल से दैट द क्वाइट आवर्स ऑफ मिडनाइट इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग। सेवरल ग्रेट थिंकर से दैट दे कैन राइट बेस्ट ओनली व्हेन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल। हो जाएगा। तो देखिए ये क्या लिखे, द पॉसिबल्स the possible advantage of both morning and midnight hours are many। बहुत है। क्या है नंबर एक पॉइंट क्या है, अर्ली राइजिंग। अगर आप जल्दी उठते हैं तो क्या मिलेगा आपको, अर्ली राइजिंग लीड्स कहता है टू हेल्थ या गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। नंबर दो क्या है, क्या लिखा है, अब सुबह उठने क्या लिखा है देखो मिलिए, तो द क्वाइट आवर्स ऑफ midnight is the बेस्ट टाइम। सबसे अच्छा टाइम होता है बेस्ट टाइम के लिए, बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग। अरे अगला क्या है, वन कैन कोई लिस्ट तक देता है, वन कैन राइट बेस्ट ओनली दिस टाइम। ये पॉइंट मिला, कहने मतलब ये है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसी प्रकार इसमें भी बताया गया है कि जल्दी उठने से भी लाभ है, अगर आप देर लग पड़ते हैं तो भी उससे लाभ है। क्योंकि रात में क्या होता है, सब लोग शांत हो जाते हैं, कोई ना शोरगुल नहीं होता है, आप आराम से देर रात तक काम कर सकते हैं, है ना। लेकिन हमें कुछ नियम बदलने पड़ेंगे, कुछ चीजें तो दोनों से लाभ है और उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो। ओके अगला देखते हैं हम लोग। ई का पहला नंबर आपका है अनसीन, आपकी 15 नंबर की आएगी। 4 प्रश्न होंगे जो आपको छाटने होंगे, वो 3 नंबर के होंगे, और जो 5वां प्रश्न होगा वो आपका होगा शब्दकोश का, वोकैबुलरी का, ठीक है। तो ये पढ़ेगा लिखा है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट, इसका नॉइजी माने होता है शोर, इसका अपोजिट क्या होती है, शांत, क्वाइट। तो आप देख सकते हैं केवल इतना क्या लिख देंगे, इन द पैसेज, मतलब पैसेज में, इन द पैसेज द
अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड, वर्ड ऑफ नॉइजी इज क्या है? क्वाइट। QUIET, ठीक है। नॉइजी माने होता है, या आप इतना ना लिखो सपोर्ट ड्रामा तो आप इससे तो कोई भी वो सही हो जाएगा, ये ज्यादा बेस्ट है। इन द पैसेज द अपोजिट वर्ड ऑफ नॉइजी क्या हो जाएगा? इज क्वाइट हो जाएगा। तो नॉइजी माने होता है शोर युक्त, जहां पे शोर हो रहा हो, और क्वाइट माने होता है शांति। पहला क्या लिखा है? दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? लिखा है व्हाट इज द मीन, क्या मतलब है किसका? बर्निंग मिडनाइट ऑयल, तो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पैसेज, अकॉर्डिंग टू पैसेज मतलब पैसेज के अनुसार, हमें पैसेज के अनुसार बताना होता है। अकॉर्डिंग टू पैसेज बर्निंग मिडनाइट, मिडनाइट ऑयल मीन्स, क्या मतलब है? मीन्स इज, इसका मतलब होता है देर रात तक काम करना है ना भैया, टू वर्क, टू वर्क हो जाएगा, टू वर्क अंटिल, टू वर्क अंटिल कब तक? लेट एट नाइट, मतलब अकॉर्डिंग टू पैसेज बर्निंग मिडनाइट ऑयल मीन्स, क्या मतलब इसका है? इज क्या है? टू वर्क मतलब काम करना, ये आपका अर्थ है। टू वर्क अंटिल कब लग? लेट नाइट मतलब देर लगा काम करना। अगला नंबर क्या है आपका? 3 नंबर क्या है? कह रहा है व्हाट इज सिनोनिम, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची, मतलब जो इसका अर्थ वही बताना है। तो सिनोनिम्स आप तो आप लिखेंगे। अब कह रहा है व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ रूइन, तो इसका मतलब क्या है? आपको पैसे से नहीं बताना है। इसमें क्या लिखा था? विच वर्ड इन द पैसे, मतलब पैसे में कौन सा वर्ड है। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ रूइन, मतलब रूइन शब्द कहाँ दिया गया? यहाँ पे दिया है, ये पैसे में दिया गया है। अब आपको उसको बनाना सिनोनिम्स, ये बताना है बाहर से। हमने को बताया था कि ना जो आपके शब्दकोश आएंगे कभी कभी क्या होगा, पूछा जाएगा पैसेज में पूछा जाएगा, तो वो बाहर का दिया होगा वर्ड। कभी कभी क्या होगा, पैसेज का वर्ड दिया होगा और उसका आपको इंटोनिम्स, सिनोनिम्स या अन्य चीजें भी कहां से पूछी जाएंगी? बाहर से। तो देखिए लिखिए क्या हो जाएगा, लिखिए आप लोग सिनोनिम्स, सिनोनिम्स पढ़े बच्चे, सिनोनिम्स ऑफ रूइन, सिनोनिम्स ऑफ रूइन इज क्या होता है भैया? स्पोल, नष्ट करना, स्पोल, SPOIL, या फिर आप कह सकते हैं डिस्ट्रॉय, नष्ट करना, दोनों सही हैं। या तो कर दीजिए स्पॉइल या फिर कर दीजिए डिस्ट्रॉय। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, बिना डरे हुए, बिना रुके हुए। बस आप लोग आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई ही वो हथियार है जो आपको आगे बढ़ाएगा। जय हिंद, जय भारत।